राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। मित्रों, आज का जो पंचांग है वह 14 मई 2026 दिन है, गुरुवार। मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। मित्रों, आज गुरुवार का दिन है और अगर आप गुरु की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हो या आपका गुरु वीक हो या जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो, तो आज के दिन पीपल के जड़ में आप जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे, जल के साथ साथ 2 या 3 मुट्ठी चीनी भी आप अवश्य अर्पित करें। साथ में जिस व्यक्ति को देव दोषों अथवा कोई अन्य ग्रह भी उसे कष्ट दे रहे हैं, तो उसे प्रत्येक गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें घी भरा हो लगाना चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ शक्कर अथवा मिष्ठान भी डालना चाहिए। ऐसा करने से उसका कष्ट दूर हो जाता है। और एक बात अभी आपको और भी बताऊंगा, इससे पूर्व आज सूर्योदय का समय है 5:19 AM, सूर्यास्त होगा 6:47 PM पे। द्वादशी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र है रेवती, योग है प्रीति, करण है तैतुल, करण है गर, वार है गुरुवार। इस बार जो अमावस्या पड़ेगी वह वैशाख माह की पड़ेगी और जो पूर्णिमा 15 दिन पश्चात पड़ेगी वह ज्येष्ठ माह की मानी जाएगी। चंद्र राशि मीन में, चंद्र राशि मेष में, सूर्य राशि भी मेष में है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, सूर्य देव उत्तरायण है, सौर प्रविष्ट 31 और वैशाख संवत्सर पराभाव है जो कि उत्तर होकर रौद्र है। विक्रम संवत है 2083, गुजराती संवत है 2082, शक संवत 1948 और हम लोग कल युग में 5127वें वर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रदेव की होने का समय 3:41 AM, तो चंद्रास्त होगा 4:12 PM पर। मित्रों, आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 3 बड़ी बड़ी आटे की लोई या कम से कम 6 रोटी, नहीं 6 हो तो कम से कम 2 रोटी ले लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, चुटकी भर हल्दी और 1 मुट्ठी चने की दाल आप रखकर गाय को आप खिलाएं। तो देखिए, आपके बहुत सारे ग्रह जो प्रतिकूल हैं वह भी आपके अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। आज का ब्रह्म मुहूर्त है 3:54 AM से 4:36 AM। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 4:15 AM से 5:18 AM और 11:36 AM से 12:30 PM ये अभिजीत मुहूर्त है। और विजय मुहूर्त 2:18 PM से 3:12 PM। गोधूली मुहूर्त है 6:47 PM से 7:08 PM। संध्या काल का मुहूर्त है 6:49 PM से 7:51 PM और अमृत काल है 8:20 PM से 9:49 PM। निशिता मुहूर्त है 11:42 PM से 12:24 AM। आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन में है। तो आज जब सर्वार्थ सिद्धि योग है तो उसका आप अवश्य ही लाभ उठाएं। आज रेवती नक्षत्र है, तो रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले गंडमूल नक्षत्र में माने जाते हैं, तो उनका उपाय करना अति आवश्यक है। आप लोगों से निवेदन है कि नवग्रह हवन तो आप करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ संबंधित मंत्रों का जाप अवश्य कराएं। इससे जो जातक है या जाति का है उसको लाभ मिलता है। पीपल वृक्ष को जो भी व्यक्ति काटता है, दुर्भाग्य उसका साथ उसी क्षण से पकड़ लेता है और आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई फल भी अच्छे बैठे हैं तो वह भी बुरा करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको पीपल को काटने से बचना चाहिए। साथ में एक बात है, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जैसे लोगों को पितृदोष लग जाता है तो वह 2 तरीके से लगता है। या तो आपके घर में कोई पीपल उगाया है दीवार पे, वो तो एक नेचुरल उगाता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पीपल को उखाड़ते हैं और कहीं भी डाल देते हैं। गलत करते हैं। पीपल को उखाड़िए तो उसको कहीं भी सड़क किनारे उसको रौंप दीजिए और कुछ एक दिन तक उसको जल दीजिए। देखिए, पीपल का जो पेड़ है, छोटा सा भी पौधा है, वो जल्दी जल्दी उगना शुरू कर देगा। तो आप पितृदोष से बचे रहेंगे। आदिशाशूल दक्षिण दिशा में, अग्निवास आकाश में है, तो हवन करना अथवा करवाना बिल्कुल निषेध है, मना है। चंद्रवास उत्तर दिशा में, आज देवादिदेव महादेव नंदी पर है। आज राहुवास दक्षिण दिशा में है। आज राहु काल का समय 1:45 PM से 3:26 PM। हमेशा की तरह दोहराऊंगा, अगर आपका धन संचय नहीं होता है तो राहु काल में धन संचय करना आरंभ करें। आज अपरा एकादशी का पारण है। आज गुरु प्रदोष का व्रत भी है।
मित्रों, आज आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति शनि ग्रह से पीड़ित है, उनको प्रत्येक शनिवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित करने के साथ साथ आटे से बने दीपक में घी भरकर दीपक लगाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव के पीड़ात्मक प्रभाव का समाप्ति मिलती है, शांति मिलती है, शत्रुओं का शमन होता है। उसके अलावा राहु केतु सहित विभिन्न ग्रहों का कुप्रभाव भी नहीं होता। साथ में उसके कार्यों की गति तेज होनी शुरू हो जाती है। आज के शुभ मुहूर्त 5:25 AM से 7:21 AM, 9:35 AM से 11:20 AM, 2:11 PM से 4:27 PM और 6:47 PM से 9:04 PM, 10:34 PM से 11:08 PM और 12:51 AM से रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो चुकेगा 9:19 AM। मित्रों, आज के जितने भी शुभ मुहूर्त हैं मैंने आप सभी लोगों के समक्ष रखे हैं। प्रतिदिन पंचांग हमेशा ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रह सब जो बुरे फल दे रहे हैं वह भी अच्छा फल देना आरंभ करें, तो आपको प्रतिदिन पंचांग ना सिर्फ सुनना चाहिए, अगर संभव हो तो आप पढ़ें भी। देखिए, आप लोगों को जो पंचांग डालता हूँ उसके पीछे ध्येय ये है कि आप सब बुरी बुरी कुरीतियों से दूर रहें। आप जितने भी लोग टेंशन देते, कलह देते, उन सब से बोलो भैया राधे राधे बोलो। जहाँ किसी की बुराई करें तो सुनिएगा मत, क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो भाइयों आप ये समझ लीजिए कि उसके तो ग्रह कट जाएंगे, उसके पाप कटेंगे और आपके पाप बढ़ जाएंगे। इसलिए किसी को भी प्रयास करना चाहिए कि आप किसी की भी बुराई अपने मुंह से ना करें, ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए। और आप तो जानते हैं ये ठाकुर जी सर्वसमर्थ है, आपके समस्त रोग कष्ट दरिद्रता दूर करते हैं। आप सभी की सदैव मंगल कामना के साथ और सदैव की प्रभु आप सभी लोगों को सदैव उन्नति प्रदान करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।